अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जल्दी काम करना, जल्दबाजी ये शैतान का काम होता है। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था, उसमें 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, जिसमें हमें जल्द से जल्द वो काम करने चाहिए। वो 6 चीज़ें कौन सी है, मैं आप हजरात को सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। पहली चीज़ ये है कि मेहमान को खाना खिलाना, यानी जब मेहमान आए तो उसको सबसे पहले जल्दी खाना खिलाने की फ़िक्र करें। आज तो मेहमान आना भी बंद हो गए। जो पहले जिस तरह मेहमान आते थे, आज उस तरह के मेहमान नहीं आते। हमने कई लोगों को देखा है कि जब मेहमान आता है तो मुंह बिगाड़ते हैं और सोचते हैं और कहते हैं ये कहाँ से टपक गया, ये क्यों आ गया। तो आजकल तो मेहमान नवाजी का रिवाज ही खत्म हो गया। हालांकि पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में और सहाबा के दौर में मेहमान नवाजी का क्या आलम था, आपने सुना होगा और किताबों में पढ़ा होगा। वो वाकया जो मशहूर है कि एक सहाबी के घर पे कोई मेहमान आया तो अपने बीवी से कहा कि मेहमान आया है, कुछ खाने के लिए है या नहीं है। तो बीवी ने कहा कि खाने के लिए तो कुछ नहीं, थोड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा है, जो बच्चों को काफ़ी हो जाएगा, बच्चों के लिए है। तो शौहर ने बीवी से कहा कि बच्चों को फुसला के और बहला के सुला देना, और जब मेहमान के सामने खाना लाया जाए उस वक्त जो है रोशनी को ख़त्म कर देना, रोशनी को जो है बुझा देना, और हम जो है खाने की सिर्फ एक्टिंग करेंगे और मेहमान खाना खा लेगा और मेहमान ये समझेगा कि भाई वो भी जो है खाना खा रहे हैं। तो ऐसा ही किया, जो रोशनी जो है बुझा दी। उस वक्त जो है लाइट का इंतज़ाम नहीं था कि भाई लाइट चली गई तो यार जो है इन्वर्टर चालू करे, या इन्वर्टर ख़त्म हो गया तो फ़ोन की लाइट चालू करे। तो जो है जब मेहमान आया, मेहमान ने खाना खाया तो मियाँ बीवी ने भी जो है एक्टिंग की और वो भी हाथ चलाने लगे। तो ये अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जो है उसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई। तो ये सहाबाए किराम का और जो है उनका ये जज्बा था मेहमान नवाजी का। आज तो मेहमान नवाजी ख़त्म हो गई। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेहमान को जल्द से जल्द खाना खिलाए, मेहमान नवाजी अच्छे से करे। दूसरी चीज़, मुर्दे की तजहीज़ व तकफीन में जल्दी करना, यानी जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्द अज जल्द उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाए। आजकल देखा जाता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो रिश्तेदार आते हैं, कहीं बम्बई से आते हैं, कहीं दूर दूर से आते हैं। बाज़ मरतबा तो एक दिन मुकम्मल, कई मरतबा तो दो दो दिन निकल जाते हैं, और मुर्दे को जो है बर्फ़ के अंदर रखा जाता है। तो ये सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जल्द अज जल्द मुर्दे को जो है दफन किया जाए। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, जब लड़की बालिग हो जाए तो अगर उसको अच्छा जोड़ा मिल जाए तो उसका जल्द अज जल्द निकाह कराया जाए। आजकल देखा जाता है कि माँ बाप इसके बारे में बहुत बेफिक्र रहते हैं। लड़की बालिग हो जाती है, कभी कभी 25 साल 30 साल, उससे आगे चली जाती है कि अभी पढ़ती है, अभी छोटी है, बाद में शादी करेंगे। तो ये सुन्नत के खिलाफ है। फिर बाज़ औक़ात जो है इस तरह के गफलत की वजह से लड़की जो है कई गुनाह के अंदर मुबतला हो जाती है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले और अच्छा रिश्ता करके उसका जल्द अज जल्द निकाह कराए। चौथी चीज़ जो है कर्ज अदा करने में जल्दबाजी करें, यानी अगर किसी के जो है कर्जा हमारे ज़िम्मे बाकी है तो उसको अदा करने की जल्द अज जल्द फ़िक्र करें। हमने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना होगा कि कर्ज की जो वईद है वो इतनी सख्त वईद है कि सुन के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उसके ज़िम्मे किसी का कर्ज है? तो सहाबे किराम ने फरमाया कि हाँ, उसके ज़िम्मे किसी का कर्ज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये कर्ज बाकी रखने की इतनी बड़ी वईद है, इसलिए जल्द अज जल्द कर्ज अदा करें। जितना हो सके, अब हमारे पास पैसा रुपया माल आ जाए तो उसके अदा करने की जो है कोशिश करें। और जब बंदा अदा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद भी आती है, और जब माल होते हुए भी आदमी कोशिश नहीं करता तो फिर अल्लाह की तरफ से उसकी मदद नहीं आती। पांचवी चीज़, गुनाह से तौबा करने में जल्दबाजी करे। जब गुनाह हो जाए, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में होए, तो जल्द जो है तौबा करे। हदीस में भी आता है
कि अल्लाह को वो बंदे पसंद है जो गुनाह करके अल्लाह के सामने तौबा करने वाले हो। इसलिए चाहे दिन में 100 बार ही क्यों न हो, लेकिन अल्लाह के सामने तौबा करें। ये अल्लाह को पसंद है, ये शख्स अल्लाह को पसंद है, इसलिए तौबा करने की आदत डालें। और सातवीं चीज़, अजान हो जाए तो उसके बाद जल्द अज जल्द मस्जिद में जाने की कोशिश करें। अजान के बाद जल्द मस्जिद में जाए। ये 6 चीज़ें थी जिनमें हमें जल्द, ये 6 चीज़ें हमें जल्दी करनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जो है आराम से वक्त के एतबार से करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसके अलावा चीज़ों में जल्दबाजी करना ये शैतान का काम होता है, उसमें गलती हो जाती है, उसमें जो है गलत काम हो जाता है। इन 6 चीज़ों में जल्द करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर, कही हुई बातों पर आप अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अताए। उसके साथ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।